द्वारा तुम नहीं देख सकते, क्योंकि ये बुद्धि के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। इसे जैसे भगवान के जानने के लिए कहा गया कि सोई जाने जेह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा को केवल भगवत प्रेमी जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। क्योंकि ये बुद्धि का विषय तुम्हारे जितना होगा वो प्राकृतिक होगा, और वो प्रकृति से अतीत स्थिति है, गुणातीत स्थिति है। उसको बुद्धि के द्वारा कैसे जान सकते हो? कितने ऐसे महापुरुष हैं कि आप प्रश्न कीजिए उत्तर नहीं देंगे, बोध संपन्न है, भगवत साक्षात्कार है, लेकिन शाब्द ब्रह्म का वो इतना प्रवीणता नहीं कि उत्तर दे सके। इसका मतलब ये नहीं कि उनको वस्तु प्राप्त नहीं। कितने ऐसे बोलते ही उत्तर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान हो सकता है, लेकिन परब्रह्म की अनुभूति से रहित हो सकता है। क्योंकि अभी वर्णन किया, कहा पुराण जो पढ़े 18 पुराण कंठस्थ है। क्या हुआ इससे? बात समझनी है। वाद विवाद हर्ष आतुरता इतो द्वंद जो सहिए। अगर कोई तर्क कर रहा है तो हार जाइए, इसी में जीत है। हारे को हरि नाम, नहीं हमें नहीं आता। नहीं, अगर हमें समझ में आवे कि ये तर्क किया जा रहा है, ये भगवत रस के लिए नहीं, ये हार जीत के लिए, तो हार हमारे पक्ष में, जीत आपके पक्ष में। सुखी रहो, आनंदित रहो, जाओ। ये भक्तों का स्वरूप होता है। हां, जहां सत्य वस्तु के निर्णय की चर्चा वास्तविक लग रहा है कि करना चाहते, तो जो गुरु प्रताप से प्राप्त है वो बात रख दी जाए। लेकिन जब ये पता चले कि शास्त्रार्थ होने आ रहा है, तो वाद विवाद में नहीं। भक्त का हृदय वाद विवाद के लिए नहीं है। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। वो उसी में संतुष्ट, उसी में रमण करता है, आनंदित होता है। किसमें? परस्पर अपने आराध्य देव की चर्चा करके। वाद विवाद नहीं। वाद विवाद का जहां विषय आए तो वहां सबसे पहले हार स्वीकार करनी चाहिए। हमें नहीं आता, हमें बस इतना ही है, राधा राधा राधा, बस। वाद विवाद और हर्ष आतुरता, किसी भी विषय में तुम्हें हर्ष स्पर्श न करे, ये द्वंद है। हर्ष नहीं होना चाहिए उपासक के हृदय में, आनंद होना चाहिए। ये हर्ष द्वंद के अंतर्गत आता है, हर्ष और शोक। और आतुरता, तुम्हारे हृदय में आतुरता किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए नहीं होनी चाहिए, प्रभु के लिए होनी चाहिए। आतुरता, कब मिलेंगे प्रभु? कब वो समय, वो क्षण होगा जिस समय मेरे प्राणाराध्य जिनके लिए अपना जीवन समर्पित है, वो मुस्कुराते हुए हमारे सामने